बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत, मेंबर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकील के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। शुएब शाहीन की केस की समाअत इलेक्शन के बाद करने की इस्तदाद, दलाल दिए कि बल्ले का निशान छिन गया, अब तनकीद का हक छीना जा रहा है, हमारे अंदर लावा पका हुआ है, इसका इजहार ना करें, अपने लीडर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा नहीं होने देंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने जवाब दिया, हमने इंतखाबी निशान नहीं छीना, केस 2 साल से लगा हुआ था, तनकीद होनी चाहिए लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं होगी। क्या हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को गालियां और धमकियां दे? अब हिसाब तो देना पड़ेगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। हुकूमत मिली तो 10 साल के लिए तालीम और सेहत की एमरजेंसी नाफिज कर देंगे। मुल्क भर पे 100 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। मकामी हुकूमतों को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म बनने के लिए हर किसी को MQM की ज़रूरत पड़ेगी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो लाहौर पे बड़े दावे कर रहे हैं मगर अपने सूबे की हालत इंतहाई ख़राब है। कराची में पानी खरीद कर पीना पड़ता है, कोई इमारत रिश्वत लिए बगैर नहीं बन सकती। कराची में बच्चे गटरों में गिर कर मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लैंड माफिया शहरियों की ज़मीनों पर कब्जा करता है। सिंध के अवाम को माफिया से निजात दिलाएंगे। तुमसे बल्ला नहीं डंडा छीना गया है, किसी दहशतगर्द को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान घड़ी चोर या पेट्रोल बॉम्ब या डंडा होना चाहिए जिससे तुमने पाकिस्तान पर हमले किए। मरियम नवाज का उकाड़ा जलसे में धुआंधार खिताब, कहा कि अब इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं, बुज़दिल अब जूते छोड़कर भाग रहे हैं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कुदरत ने 100 मोटो लिया है। शेर पर जितने ठप्पे लगाएंगे उतनी ही बिजली सस्ती, महंगाई कम, रोजगार मिलेगा। मरियम नवाज की बिलावल को नो लिफ्ट, इल्जामात का कोई जवाब ना दिया। मरियम नवाज आज अपने इंतखाबी हल्के PP 159 में इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगी। मरियम नवाज सूबाई असम्बली के हल्के में मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेंगी। मरियम नवाज का 20 मकामात पर इस्तकबाल किया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग वोटर से खिताब भी करेंगी। मरियम नवाज सूबाई और कौमी असम्बली दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ रही हैं। नून लीग सियासी मुखालिफिन को इंतखाबी पिच से आउट करना चाहती है। ये सियासी मुकाबला नहीं, अकेले खेलना चाहते हैं। इनकी सियासत जमहूरी नहीं है। हम नून लीग की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अब मुकाबला तीर और शेर का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। कंबर शहदाद कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इलेक्शन मुलतवी होने की कोई वजह नहीं। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। पेशावर से कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर 346 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PK 81 में सबसे ज्यादा 37 उम्मीदवार मैदान में है। गुलाम अहमद बिलोर, नूर आलम खान, तैमूर, सलीम झगड़ा समेत दर्जनों अहम उम्मीदवार इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तफसीलात के लिए लिहाज अली की ये रिपोर्ट देखिए। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर की तरह पेशावर में भी इंतखाबी दंगल सज गया है। पेशावर में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 13 हल्के हैं। मजमूई तौर पर इन 18 हल्कों में 346 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से और मुख्तलिफ सियासी जमातों की उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। कौमी असम्बली के जो 5 हल्के हैं उनके लिए 92 उम्मीदवार, इसके अलावा जो सूबाई असम्बली के 13 हल्के उनके लिए 254 उम्मीदवार जो उस वक्त इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। गुलाम अहमद बिलोर, नूर आलम खान, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, अरबाब आलमगीर, ये वो मजबूत उम्मीदवार है जो इस वक्त इंतखाबी अमल के मैदान में उतर चुके हैं। बाकायदा तौर पर जलसी जुलूसों का एहतमाम किया जा चुका है और मुख्तलिफ जगह मकामात पर कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। 8 फरवरी को फैसला होगा कि पेशावर के अवाम किसका इंतखाब करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी के घर लियारी में तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान। हल्के में नौजवानों की तालीम का अहम जरिया स्ट्रीट लाइट, लाइब्रेरी समेत दीगर लाइब्रेरियां ज़बूहाली का शिकार हैं। हल्का NA 239 की कुतुब खानों की हालत ज़ार दिखा रही हैं हमें हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद। जी सुमैया। इंतखाबात 2024 की आमद है और जिसके पेश नज़र जो है सियासी जमातों ने अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ उनको तेज़ कर दिया है, तो वहीं जो है वो हल्कों में भी जो है अवाम में भी एक ज़ोर शोर पाया जा रहा है। मैं इस वक्त जो है लियारी के इलाके चाकीवारा में मौजूद हूँ जो कि ज़िला जनूबी के NA 239 में आता है और यहाँ से नबील गबोल भी खड़े हुए हैं और यहीं से जो है शकूर शाद भी खड़े हुए जो कि जीते थे 2018 में, अब फिर से खड़े हुए हैं। और मैं जिस चौक पे मौजूद हूँ ये कभी स्ट्रीट
लाइब्रेरी हुआ करती थी। अब ये लाइब्रेरी कहाँ गई, हम इन उस्ताद से जानते हैं। जी मैम, मेरा नाम उस्मान अब्बास है। यहाँ एक स्ट्रीट लाइब्रेरी हुआ करती थी, लोग आके यहाँ पढ़ते भी थे, मगर कुछ अरसे से वीरान हो गया है और अक्सर जो जंकीज़ हैं, जो ड्रग एडिक्टेड हैं, वो आके यहाँ बैठ जाते हैं। तो इससे एक बहुत नेगेटिव एक मैसेज बच्चों में जा रहा है। तो हम चाहते हैं लाइब्रेरी दोबारा से आबाद हो, स्ट्रीट लाइब्रेरी, बच्चे रोड पे भी बैठ के पढ़ें और हर जगह के एजुकेशन का माहौल हो। तो हम नबील गब्बोल से शकूर शाह जो भी इलेक्शन जीत के आएंगे, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है वो इस लाइब्रेरी को दोबारा आबाद करें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, यहाँ पर जो उस्ताद मोहतरम मौजूद थे, उनका यही कहना था कि इस हल्के में जो है लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है, ना किताबें मौजूद हैं और कुर्सियों की भी हालत ख़राब है। जब लाइब्रेरीज खस्ता हाल होंगी तो तालिब इल्म जो है बैठ के पढ़ नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर जो उस्ताद मोहतरम है, उनके साथ जो तालिब इल्म भी मौजूद हैं, उनका यही मुतालबा है कि जो भी हुक्मरान अब जीत के आए वो इस हल्के की तालीम पे ज़रूर काम करें। बहुत शुक्रिया सुमैया आपका। 9 मई को लाहौर में कंटेनर जलाने और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी है। 9 मई को लाहौर में कंटेनर जलाने और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का ये केस है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में अब 14 दिनों की तौसीह कर दी है। बानी तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। बानी PTI की जानिब से चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आइए आपको बराह रास्त दीजिए। पार्टी के मेम्बरानों ने फाइल किए और वो कंटेस्ट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी कौम से, अपने वकला से, कि वो अपने फ़ैसले पे तो एतराज़ करें, लेकिन ऐसे कंटेंचुअस रिमार्क्स न दें जिससे जजेस की तो तज़ीक होती है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे दरमियान जनाब शहजाद शौकत साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी तशरीफ़ रखते हैं, वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। जनाब शहजाद शौकत साहब। हमें सबको डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि बिला तफरीक हमारे जजेस को बिलूम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और हाई कोर्ट्स को बिलखुसूस बतौर इदारा टारगेट किया जाता है जब भी किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता। और हम इस बात से ये जो ट्रेंड है ये रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया और हम बतौर वकला नुमाइंदगान इस बात से शदीद आरज़दा है कि जब भी किसी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो एक स्मीयर कैंपेन हमारे जजेस के और कोर्ट्स के ख़िलाफ़ शुरू कर दी जाती है जो कि काबिल मज़म्मत है। और हम बार बार ये कहते हैं कि जो जजमेंट कोई भी कोर्ट देती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर फेयर कमेंट्स के दायरे में रहकर बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। ये एक आइनी और कानूनी हक़ है तमाम लोगों का, अवाम पाकिस्तान की अवाम का। लेकिन जजेस को टारगेट करना और बेसरोपा कहानियाँ जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जजेस की फ़लानी मीटिंग होगी, ये हो गया, ये चीज़ें ना तो इदारे इनको कंट्रोल कर रहे हैं और ना ही बड़े अदब से इन चीज़ों को फ़रोग़ देने के रास्ते में कोई रुकावट डाली जा रही। लिहाजा हम बतौर पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये इनिशिएटिव लिया है, हमें बिल्कुल इनके शाना बशाना है। ये ट्रेंड जो है दिस मस्ट स्टॉप। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। महंगाई के मारे अवाम को हुकूमत का रिलीफ, पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर बरकरार है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 92 पैसे कमी से 164 रुपये 83 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल सस्ता करने पर शहरियों ने खुशी का इज़हार किया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल मज़ीद सस्ता और डीजल की कीमत भी कम की जाए।
یہ لوگ کمی کرتے ہیں تو بہت کم ریٹ پہ کمی کرتے ہیں، جب یہ بڑھاتے ہیں تو تقریباً 30 روپے اور 40 روپے بڑھاتے ہیں۔ بکار ہے کہ اگر کمی بھی کرتے ہیں تو زیادہ کمی کریں کہ کم از کم یہ موٹر سائیکل والا طبقہ تو بہت نیچے کا طبقہ ہے، تو ان کو کم از کم اتنی ریلیف ہو کہ یہ موٹر سائیکل تو چلا سکے نا، کیونکہ گلوبل مارکیٹ میں تو پیٹرول بہت زیادہ کم چل رہا ہے، آئل کے پرائسز بھی ڈاؤن ہیں، تو 150 پہ تھا پیٹرول، اب 250 پہ آ گیا، تو 8 روپے کم کرنے سے تو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح سے اقدامات کرے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس آنے والی جو حکومت ہے اس سے بھی اچھی امید ہوگی کہ اسی طرح سے آگے غریبوں کے لیے کام اچھا کرے۔ جو بڑا ہے ریٹ اتنا زیادہ بڑا ہے، 8 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ عوام جو ہے نا دن بدن پریشان ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی ہوتا جا رہا ہے، 8 روپے سے کیا ہوگا؟ اگر پیٹرول 300 پہ گئے اس سے آپ 8 روپے یا 10 روپے کم کراؤ گے تو عوام کو کیا فائدہ ہے؟ کم سے کم 200 سے کم ہونا چاہیے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی مگر کرائے جھونکے تو شہریوں کا کہنا ہے کہ جب پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کرائے فوری طور پر بڑھا دیے جاتے ہیں، مگر جب قیمت کم ہوتی ہے تو کرایوں میں کمی نہیں کی جاتی۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز آمنہ جنڈوا سے ہم لیتے ہیں۔ جی آمنہ۔ بالکل، پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی کر دی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی پیٹرول جو فی لیٹر 260 روپے میں کا ہو گیا ہے، لیکن اس وقت موجود ہوں بس اسٹاپ پر جہاں کے کرائے جو ہیں وہ جھونکے تو ہیں۔ اس وقت میں سے ایک شہری موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے جانتے ہیں کیسے مینیج کرتی ہیں فیول جب کم ہوتا ہے لیکن کرائے جو ہے وہ کم نہیں ہو رہے، پہلے اتنے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام بسبی ہے، میں لاسٹ ایئر میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ رہی ہوں۔ اچھا، ویسے تو یہ میرا ایکسپیرینس بہت بار رہا ہے، جب بھی ان ڈرائیو کرتی ہوں ریسرچ کے سلسلے میں باہر آنا پڑتا ہے، ایف سیکٹر جانا پڑتا ہے سروے وغیرہ کے لیے، تو ایک پوائنٹ پہ تو بس ہمیں لے کر آ جاتی ہے، دوسرے پوائنٹ پہ ہمیں ان ڈرائیو خود کرنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سارا پیسہ جو ان ڈرائیو میں ہی ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی لو تو اس میں بھی پیسہ چلا جاتا ہے آرام سے۔ جی بالکل، جو ہے اسٹوڈنٹس کا بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے، کرایوں پہ سارے پیسے لگ جاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ کرایوں پر نظر رکھے اور ان کو کنٹرول کرے۔ جی، پیٹرول سستا تو بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں، ایک ماہ کے لیے بجلی 5 روپے 62 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ اضافہ دسمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ سی پی پی اے نے درخواست دائر کر دی ہے، نیپرا 31 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اضافے کی صورت میں صارفین پر 49 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا اپنے صوبائی حلقے پی پی 159 کے علاقے گجو متا سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز پی پی 159 کے مختلف علاقوں کا وزٹ کریں گی۔ مریم نواز کے حلقے کے 20 مقامات پر استقبال کی تیاریاں بھی کی گئی ہیں۔ مزید انتظامات کے بارے میں جانیں گے، اس وقت ہمارے نمائندے وقاص غوری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہیں وہ پہلا الیکشن لاہور میں لڑنے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے گجو متا میں استقبالیہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہیں وہ کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گی۔ استقبالیہ سٹیج بھی تیار ہے، کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان کے حلقے میں 20 مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پر مریم نواز جو ہیں۔ وقاص غوری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا اپنے صوبائی حلقہ پی پی 159 کے علاقے گجو متا سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آج آغاز ہو رہا ہے۔ کل انہوں نے اوکاڑا میں انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا، آج لاہور میں جو جلسہ ہے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نمونیا سے اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں نمونیا سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نمونیا سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ سردی بہت بڑھ رہی ہے اور سردی کی وجہ سے اس وقت پنجاب کے اندر نمونیا کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ تر سامنے آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں صرف نمونیا سے 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب کی بات کی جائے، پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15 افراد نمونیا کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نمونیا سے اموات کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، اور ذرائع کہتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں نمونیا سے 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ سردی بہت بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے نمونیا کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پنجاب بھر میں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15 افراد جو ہے نمونیا کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور اگر صرف لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بتایا جا رہا ہے 3 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں جن کی نمونیا کی وجہ سے اموات واقع ہوئی ہیں۔ ہمارے نمائندے محسن امان ہمارے ساتھ ہیں، محسن سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ محسن، بتائیے گا
इस वक्त क्या सूरत हाल है निमोनिया के केसेस की लाहौर में? आज बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही निमोनिया के केसेस जो सामने आ रहे हैं। शदीद सर्दी की वजह से शहरी बड़ी तादाद में खासतौर पर बच्चे और वो बच्चे जिनकी पहली सर्दी है वो निमोनिया से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़राए के मुताबिक लाहौर में निमोनिया से 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 अफराद निमोनिया की वजह से जाँ बहक हुए। पिछले साल 2023 में निमोनिया से शहर लाहौर में सिर्फ एक बार जाँ बहक हुआ था, लेकिन अभी तक रवां साल 16 रोज के दौरान 38 अफराद निमोनिया की नजर हो गए हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर के मजीद मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मजीद जो 58 मरीज रिपोर्ट हुए जो कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 517 नए मरीज निमोनिया के रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब बारिश होगी तो मौसम की शिद्दत कम होगी तो मौसमी अमराज इसमें खासतौर पर निमोनिया सरफरिस्त है तो इसके जो केसेस हैं वो वाज़ेह तौर पर कम हो जाएंगे। शदीद सर्दी की वजह से अभी निमोनिया के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। मौसम की सूरत हाल मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। ज़िला गज़र की मशहूर खलती झील मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गई। 150 फीट गहरी और 3 किलोमीटर लंबी झील मुंजमद होते ही बच्चों ने झील को खेल का मैदान बना दिया। खलती में अगले हफ्ते से विंटर फेस्टिवल का आगाज़ होने जा रहा है जिसमें सूबे भर से टीमें शिरकत करेंगी। गज़र से आबिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। इस बुलेटिन से इतना ही, आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।